नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर मैं आज दोबारा से नई वीडियो लेकर लॉन्च हुआ हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन स्टूडेंट के मन में काफ़ी दुविधाएं थी, उन दुविधाओं को दूर करने के लिए मैंने ये YouTube पर एक नई वीडियो लॉन्च की है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आइए। देर रात परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है, उस पर अपलोड है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें बीएड का भी परीक्षा कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही बीएड का परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया जाएगा। एलएलबी का भी परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी एलएलबी का परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित नहीं किया गया है। और जो पहला परीक्षा कार्यक्रम था एलएलबी का, वो निरस्त किया गया है। तो एलएलबी की जो परीक्षाएं अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है। तो बीएड की परीक्षा तिथि जो 20 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में होगी। आप आगे चलते हैं। सेमेस्टर की परीक्षा के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। सम सेमेस्टर की परीक्षा कोई नहीं होगी, लेकिन जो इवन सेमेस्टर है उसकी सभी परीक्षाएं होगी। गाइडलाइंस आई हैं, उसको ध्यान से देखेंगे एक बार, उनको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, उन्हीं पर ही सब कुछ निर्भर है। अब की बार थोड़ा सा स्टूडेंटों को राहत दी गई है कि आपको 2 कोड की जो परीक्षाएं थी, उन 2 कोडों की परीक्षा में से केवल एक ही परीक्षा में भाग लेना है। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, जब आप एग्ज़ामिनर के पास जाएंगे तो आपको जो इन्विजिलेटर है वो आपसे पूछेगा कि आपको किस कोड की परीक्षा देनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बीकॉम पर चलते हैं। जैसे बीकॉम का पहला कोड 201, 202, यानी आपका सेकेंड ईयर का जो है कंपनी लॉ और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपको इन दोनों में से कोई सा एक कोड सेलेक्ट करना है, उनमें से ही आपको एक उस कोड की परीक्षा देनी है। अब आप कंपनी लॉ की परीक्षा दे देते हैं तो आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग के मार्क्स हैं, कंपनी लॉ और कॉस्ट अकाउंटिंग के मार्क्स बिल्कुल इक्वल रहेंगे। अब मैं थोड़ी सी रात भरी बात आपको भी बता दूं, आप इन दोनों कोड में से उस कोड को चुनें जिस कोड को आपको आसान लगता हो। मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए नहीं फोर्स करूंगा, मैं आपको थ्योरेटिकल के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आप देखेंगे आपकी तैयारी किस सब्जेक्ट की अच्छी है। आप पहले तैयारी अपने पास कर से लेकर जाए। एग्ज़ाम में जाने से पहले ये ना कहे कि आज तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग दूंगा या आज तो मैं कंपनी लॉ दूंगा। जिस की आप तैयारी कर कर जा रहे हैं, उसी कोड की परीक्षा के लिए आप इन्विजिलेटर को बोलें कि मैं आज कंपनी लॉ की परीक्षा देना चाहूँगा। अब जो परीक्षा है 3 घंटे की परीक्षा थी, लेकिन अब वो परीक्षा का समय घटाकर उसको 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। तो 1.5 घंटे की परीक्षा में भी आपको जो क्वेश्चन है उसमें भी छूट दी गई है। आप जब तैयारी करें तो तैयारी करते टाइम उस समय का ध्यान रखें कि आपके पास भी समय कम है। लेकिन बीकॉम के लिए मैं एक खुशखबरी दूंगा कि इनके एग्ज़ाम अभी 22 जुलाई से होंगे, तो थोड़ी आपके लिए रात भरी है कि अभी आपके पास थोड़ा समय है, आप अपनी समय से तैयारी कर लें। तो आपको मैं अच्छी तरह समझा दिया हूँ। अब मैं बीए के लिए भी चलता हूँ। जैसे बीए के फॉर एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम है। इंग्लिश में आपके 2 एग्ज़ाम होते थे, पोएट्री, प्रोज। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, पोएट्री या प्रोज, उनमें से केवल एक पेपर को सिलेक्ट कीजिए। आप पोएट्री में को लेते हैं तो आपके प्रोज के और पोएट्री के मार्क्स बिल्कुल इक्वल रहेंगे। तो अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमने देखा कि अब थोड़ा सा कार्यक्रम बीएड में भी बदलाव किया गया है। बीएड की परीक्षा 2 घंटे की होगी। हाँ जी, ध्यान देंगे, बीएड की परीक्षा 2 घंटे की होगी। और बीएड की परीक्षा में भी आपको शॉर्ट किया गया है क्वेश्चनों को, पहले की तरह जैसे बिल्कुल आपका पिछला सिलेबस था, सेम सिलेबस इस साल भी रखा गया है। अब फाइनल ईयर में देखेंगे, अंतिम वर्ष में भी आपको यही देखना है कि आपको किस कोड के लिए जाना है। फॉर एग्जाम्पल के बीकॉम 3rd ईयर में जाएं। बीकॉम 3rd ईयर में आपको एक तो है आईटी, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा आपका मार्केटिंग। इन दोनों में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, उसी के ब्याज पे आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे मान के चलो आपको आईटी सेलेक्ट किया है तो आपको उसी हिसाब से मार्केटिंग में भी मार्क्स आपको मिलेंगे, दोनों सेम मिलेंगे। तो आज की वीडियो में जहाँ तक मैं सोचा हूँ, जहाँ तक मैं समझाऊँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप अब भी नहीं समझते तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर भी आपको मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर आज चैनल पर आप न्यू हो तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।